Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss joint sector in India. ठीक है कि जॉइंट सेक्टर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मैरिट्स डीमैरिट्स क्या है, या क्या क्या सजेशंस हैं, या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्राइवेट सेक्टर के मैरिट्स डीमैरिट्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है. अगर अभी तक आपने वो चीज नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चेकआउट. ठीक है. तो पहले वो चेक कर लेना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ज्वाइंट सेक्टर होता क्या है. ठीक है. चलिए स्टार्ट. देखो इंट्रोडक्शन मीनिंग क्या कहते हैं. इन ज्वाइंट सेक्टर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन हैंड्स टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस. देखो ज्वाइंट वर्ड से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि ज्वाइंट मतलब कुछ मिलके काम करेगा. मतलब ना तो यहाँ पर इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर है, ना ही यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर होगा. ठीक है. इट कंबाइंस द मैरिट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बट ओवरकम्स द डीमेरिट्स ऑफ बोथ. देखो दोनों की मैरिट्स को ज्वाइन करके एक सेक्टर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट सेक्टर. लेकिन दोनों की जो डीमेरिट्स है ना, उनको क्या किया गया, ओवरकम करने की कोशिश की गई है. कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर मैचेस विद द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. जैसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी में देखते थे ना कि कैसे मतलब पब्लिक और प्राइवेटली मिलकर काम करते हैं. ठीक है. इन द सेम मैनर ज्वाइंट सेक्टर भी ऐसे ही वर्क करता है. Just as a mixed economy is a combination of capitalism and socialism, in the same way, in a joint sector, public sector and private sector collaborate to set up a new enterprise. The basic idea underlying the concept of joint sector is a combination of joint ownership, joint control and professional management. देखो मेन आइडिया क्या है कि आप मतलब कि हमने ज्वाइंट सेक्टर को क्यों इस्टेब्लिश किया है, ताकि हमारी जो ऑनरशिप है वो ज्वाइंटली हो सके, कंट्रोल ज्वाइंटली किया जा सके और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो भी ज्वाइंटली की जा सके. इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन विच रिसोर्सेज ऑफ बोथ द सेक्टर्स आर पूल्ड. The private sector has better managerial organizational skills and technological expertise but lacks in huge financial resources. जनरली ये चीज देखी जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना उसके पास मैनेजरियल स्किल्स अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा अपडेटेड होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, लेकिन उनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं. ठीक है. बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास ऑपोजिट होता है. गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बहुत सारा होंगे, बट उनके पास मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की कमी होती है. ठीक है. तो यही बोला गया है, द प्राइवेट सेक्टर हैज बेटर मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज बट लैक्स इन ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ऑन द अदर हैंड, government has vast financial resources but lacks in managerial and organizational skills. Government can afford risk while private sector hesitate to take much risk. देखो फाइनेंशियल की बात करें रिसोर्सेज की, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे होते हैं, है ना. और गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्क उठाने में बिल्कुल भी डरती नहीं है, हेसिटेट नहीं करती है. लेकिन अगर हम बात करें वहीं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा हेसिटेट करता है टू टेक मच रिस्क. थ्रू ज्वाइंट सेक्टर, risky ventures requiring huge financial resources, high expertise, professional skills can be set up. Joint sector is a useful weapon to check exploitation of workers, excessive price, concentration of economic power, and to curb monopoly, as government has to check and control over the working of the private sector. देखो ज्वाइंट सेक्टर एक बहुत ही यूजफुल वेपन है किस चीज को चेक करने के लिए कि क्या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, कस्टमर से एक्सेसिव प्राइस तो नहीं चार्ज किया जा रहा, जो आपकी इकोनॉमिक पावर है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के पास या किसी पर्टिकुलर यूनिट के पास तो नहीं है सारी की सारी. ठीक है. टू चेक द कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर और टू कर्ब द मोनोपोली. तो गवर्नमेंट के पास ये सभी राइट्स होते हैं कि वो वर्किंग को कंट्रोल कर सके ओवर द प्राइवेट सेक्टर. ज्वाइंट सेक्टर हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस. अब ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब कि ग्रो करने में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होता. ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस के साथ वो काम करता है. क्लियर है. तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, मीनिंग था कि ज्वाइंट सेक्टर होता क्या है. अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्या है ज्वाइंट सेक्टर की. देखो अकॉर्डिंग टू दत्त कमेटी, ज्वाइंट सेक्टर रेफर्स टू सच यूनिट्स इन विच private and public sector invest jointly and government takes an active part in their direction and control. देखो
दत्त कमेटी के अकॉर्डिंग ज्वाइंट सेक्टर क्या है, ये एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट का जो पार्ट है ना, गवर्नमेंट का जो रोल है वो एक्टिव देखने को मिलता है इन द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। देखो फीचर्स क्या होती हैं ज्वाइंट सेक्टर की, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप, पीपीपी एंटरप्राइज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ऑफ कोर्स वी नो कि ये क्या है, ज्वाइंट का मतलब ही क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर यहां पर काम करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी एंटरप्राइज। इन अ ज्वाइंट सेक्टर both public and private sectors work jointly. Both sectors share control, management and capital. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मेन रोल होगा गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है। नो, गवर्नमेंट और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है दोनों का कंट्रोल भी शेयर होता है, मैनेजमेंट भी शेयर होगी और उनकी कैपिटल भी शेयर होती है। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स साइड इट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द बोथ, बट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर साइड इट कैन बी डोमेस्टिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस और फॉरेन एंटरप्राइजेस। क्लियर? चलिए सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं सभी की जो मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एक्सटेंशन है ये ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है ना। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन आइडिया ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. It pools the resources of both sectors. Managerial talent of private sector and financial strength and risk-bearing capacity of government sector came together. देखो हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, बट उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। बट वो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी गवर्नमेंट के पास है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है। तो हमने क्या किया, दोनों के मैरिट्स को, प्राइवेट सेक्टर की मैरिट है मैनेजरियल टैलेंट वाली और जो गवर्नमेंट की है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को उठाकर दोनों को मिलाकर एक यूनिट बना दी है, दैट इज नॉन एज ज्वाइंट सेक्टर यूनिट. It is a compromise between total nationalism, means pure public sector, and complete private autonomy. Third one is growth with social justice. क्या कहते हैं? It is based on the idea of promoting economic growth with social justice. It provides check on wrong practices adopted by the private sector like high prices, misuse of monopoly power, workers exploitation, tax evasion, etc. जनरली बोला जाता है इस सेक्टर की हेल्प से हम ग्रो तो करेंगे, बट सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग या सिर्फ ग्रोथ नहीं है, विद द सोशल जस्टिस है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर कुछ मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते थे, लाइक प्राइस हाई चार्ज करना, मिस यूज करना अपनी मोनोपोली पावर का, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, ये टैक्स की इवेजन करना, इन सब को रोकते हुए, इन सब के ऊपर एक चेक लगाते हुए हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. देखो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी में क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स मोर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. प्राइवेट सेक्टर पार्टनर इज गिवन ऑटोनॉमी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डे टू डे वर्किंग इज वेरी लिटल. फिफ्थ वन इज बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज. Joint sector units are usually set up in core sector, basic and heavy industries requiring huge capital, risky ventures, etc. Such industries require huge capital. These industries have very long gestation period and so involve great risk. देखो इस टाइप की जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में ना जनरली कोर सेक्टर या बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को सेट किया जाता है, जिसके अंदर बहुत ह्यूज कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्की वेंचर्स होते हैं, ठीक है। अब इस टाइप की इंडस्ट्रीज में ना बहुत ही लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, जिसके कारण आपका रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अलोन हेसिटेट टू टेक सो मच रिस्क. अब ऑफ कोर्स है प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास कमी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो वो क्या करते हैं, हेसिटेट करते हैं इन वेंचर्स में इन्वेस्ट करने का. These core industries also require professional managerial and technological skills which public sector lacks in. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, नो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी चाहिए आपको, टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी चाहिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर की कमी है. तो इसीलिए कहा गया है जॉइंट सेक्टर इज वेरी सुटेबल फॉर सच इंडस्ट्रीज. तो ऐसे सेक्टर्स के लिए जो आपका जॉइंट सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल प्रूव होता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट.
देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज होती है ना वो मैनेज की जाती हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस बोर्ड हैज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट सेक्टर। पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो जनरली बोर्ड को, मतलब बोर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को भी करेगा, फाइनेंशियल जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट सेक्टर, सबको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजन आर रिगार्डिंग टू द पॉलिसी, वो कौन लेगा, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, बीओडीज लेंगे कंपनी के। जनरली बोर्ड इज डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एज शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज मोर देन द प्राइवेट पार्टनर्स। हम नॉर्मली तो ये बोल रहे हैं कि सबको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, बट जनरली ये देखा जाता है कि जो ये बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये डोमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा क्यों? क्योंकि होल्डिंग्स में जब हम बात करें ज्वाइंट सेक्टर की, तो उस होल्डिंग में गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट पार्टनर्स। आई रिपीट, generally board is dominated by the government representatives as shares held by government is more than the private partners. Last one is different from joint ventures. देखो हम ना जनरली ऐसा बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर और ज्वाइंट वेंचर बोथ आर द सेम, बट ऐसा नहीं होता। दोनों देखने में आपको सेम लगता है बट दोनों में क्वाइट डिफरेंस देखा जाता है। देखो क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द ज्वाइंट वेंचर्स। इन अ ज्वाइंट वेंचर, अगर हम ज्वाइंट वेंचर्स की बात करें, द टू पार्टनर्स कैन बी फ्रॉम द सेम सेक्टर। अब जो ज्वाइंट वेंचर होता है ना, उसमें दो पार्टनर जो होंगे, अब ज्वाइंट तो देखो कॉमन है, वेंचर और सेक्टर का डिफरेंस है। वेंचर में क्या होगा, सेम सेक्टर से भी दो पार्टनर्स आ सकते हैं, चाहे वो दोनों गवर्नमेंट के हों चाहे वो पब्लिक के, दोनों प्राइवेट के भी हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें ज्वाइंट सेक्टर की, तो एक पार्टनर पब्लिक सेक्टर का होगा और दूसरा पार्टनर प्राइवेट सेक्टर का होगा। क्लियर? चलिए एक बार डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर्स। यस, वी नो in a joint venture the two partners can be from the same sector also, like joint ventures between two governments, between two public sector units, between two private partners, etc. But in a joint sector one partner is from the public sector and the other is from the private sector. Clear है? तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ज्वाइंट सेक्टर होता क्या है बेसिकली, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कवर किया है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दत्त कमेटी, कि दत्त कमेटी के अकॉर्डिंग ज्वाइंट सेक्टर है क्या चीज। एंड देन हमने डिस्कस किया है कि फीचर्स क्या है ज्वाइंट सेक्टर की। उसमें हमने फर्स्ट किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, फोर्थ वन इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, fifth basic and heavy industries, sixth one is management, and the seventh one is different from joint ventures. I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.